नमस्कार। देखिए, जब भी कोई नया कानून आता है ना, तो एक सवाल सबके मन में उठता है, एक उलझन सी हो जाती है कि भाई पुराने मामलों का क्या होगा, जो केस पहले से चल रहे हैं उन पर कौन सा कानून लगेगा। आज हम इसी उलझन को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए सुलझाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 3 के दिल में ले जाएगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए कोई अपराध हुआ। उस वक्त एक पुराना कानून लागू था, लेकिन केस का फैसला आने से पहले ही एक नया कानून आ गया। तो अब क्या होगा? कौन सा कानून इस्तेमाल किया जाएगा, पुराना वाला या नया वाला? यही वो सवाल था जिसने एक पूरी अदालत को, अब यकीन मानिए, सोच में डाल दिया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक अदालत से। एक ऐसा मामला जो बाहर से तो बड़ा सीधा साधा लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर वो एक बहुत बड़ी कानूनी बहस का मैदान बन गया, जिसने वहां मौजूद हर किसी को उलझाकर रख दिया। जरा सोचिए, झारखंड का एक छोटा सा शहर, वहां की एक अदालत। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। एक व्यक्ति पर एक काम करने का आरोप है जो पुराने कानून के हिसाब से तो अपराध था, लेकिन अब एक नया कानून आ चुका है। और बस इसी एक बात पर सबकी नजरें और कान टिके हुए हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक वकील खड़े होकर दलील देते हैं, जनाब ये घटना तब हुई थी जब पुराना कानून चल रहा था, तो कार्यवाही भी उसी के हिसाब से ही होनी चाहिए। दूसरा वकील फौरन पलटकर जवाब देता है, लेकिन अब तो नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू हो चुका है, तो हमें तो नए कानून को ही देखना होगा। अब इस बहस ने अदालत में बैठे आम लोगों को तो क्या, कानून के जानकारों को भी कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ जहां बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ बहस में उलझे हुए थे, वहीं अदालत के बाहर एक शख्स था जिसके पास इस पूरी उलझन का एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब था। उनका नाम था W दास, और वो मशहूर थे कानून की बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को एकदम सरल भाषा में समझाने के लिए। जब उन्होंने अदालत में लोगों को इतना परेशान देखा, तो वो मुस्कुराए और बहुत धीरे धीरे समझाना शुरू किया। दास ने बड़े ही शांत भाव से कहा, अरे, घबराने की कोई बात ही नहीं है। इस सवाल का जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि नए कानून यानी BNS की धारा 3 में ही छिपा हुआ है। बस ये सुनना था कि सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। भाई, आखिर इस धारा 3 में ऐसा क्या लिखा है? तो चलिए अब W दास की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये BNS की धारा 3 आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, BNS की धारा 3 को आप ऐसे समझिए कि ये पुराने और नए कानून के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि जब कोई नया कानून लागू होता है, तो जो पुराने मामले चल रहे हैं या जो कार्यवाहियां पुराने कानून के तहत शुरू हो चुकी हैं, उनका क्या होगा। असल में इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। वो दास ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, देखो, बहुत सिंपल है। अगर कोई घटना पुराने कानून के समय हुई है, तो ज्यादातर मामलों में उस पर जो भी एक्शन होगा वो उसी पुराने कानून के हिसाब से ही होगा, भले ही अब नया कानून क्यों ना आ गया हो। और हाँ, नया कानून लागू होने के बाद जो भी नई घटनाएं होंगी, उन पर नया कानून लागू होगा। ये सिद्धांत पक्का करता है कि न्याय के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। जैसे ही W दास ने ये सरल सी व्याख्या की, अदालत के अंदर जो उलझन का जाल बना हुआ था वो भी धीरे धीरे सुलझने लगा। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो रही थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ समय बाद जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, तो उन्होंने भी ठीक यही बात दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि इस केस में सबसे जरूरी सवाल यह है कि घटना किस तारीख को हुई और उस वक्त देश में कौन सा कानून चल रहा था। अदालत का ये फैसला एक तरह से W दास की बात पर पक्की मोहर लगा रहा था। तो आज की सबसे बड़ी और मुख्य बात क्या है? यही कि कानून की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNS की धारा 3 जैसी धाराएं ही पुराने और नए के बीच एक तालमेल बैठाती हैं, एक संतुलन बनाती हैं। इनके बिना तो न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कानून वो तो समय के साथ बदलते रहते हैं, पर क्या न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो भी बदलता है, या फिर कानून सिर्फ उस सिद्धांत तक पहुंचने का एक जरिया है जो वक्त के साथ अपना रूप बदलता रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।